अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पेशावर और कोयटा की मशहूर ट्रेडिशनल रोश, जिसको नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नमकीन गोश्त जो है थोड़ा और तरह से तैयार किया जाता है, वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन जो कोयटा और पेशावर की मशहूर रोश है, जो एक ट्रेडिशनल डिश है, आज हम वो आपसे शेयर करेंगे। एग्जैक्ट रेसिपी है ये, और रिजल्ट देख के आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से तैयार की जाती है और ये कितने मज़े की बनती है। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने 1 किलो मटन लिया है। मटन के वैसे तो बड़े बड़े ही पीसेस लिए जाते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह के छोटे पीसेस अवेलेबल हैं, तो मैं इसी के साथ ही रोश बना रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक। नमक लगा के इसको अच्छी तरह मसल मसल के इसको मिक्स कर लेना है, ताकि नमक जो है सारे पीसेस पे अच्छी तरह से लग जाए। इसलिए एक तो ये होगा कि जब हम रोश तैयार करेंगे तो मटन जो है अपना काफ़ी पानी जो है रिलीज करेगा। अच्छा, और साथ ही बहुत ज़्यादा साल्टी सा इसका फ्लेवर बन जाएगा, जो कि रोश में बहुत मज़े का लगता है। अब इसको नमक लगा के इसको रख देना है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है और अब जो है हम अपनी हांडी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह की एक मिट्टी की हांडी ली है और मैं इसमें ट्रेडिशनल रोश ही बना रही हूँ, जैसे कि कोयटा पेशावर में बनाया जाता है। मिट्टी के बड़े बड़े जो उनके बर्तन है उसमें ये तैयार किया जाता है। मेरे पास ये हांडी अवेलेबल है तो मैं इसमें बना रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की हांडी नहीं है तो आप घर के जो रेगुलर पतीला होता है उस पे भी रोश को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चर्बी ली है, जो कि रोश में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चर्बी के बगैर ये जो डिश है ये बिल्कुल तैयार नहीं होती। इसका असल फ्लेवर ही चर्बी के साथ ही आता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये ऐसा ही है। और साथ ही एक बड़ी साइज की इस तरह की मैंने हड्डी ली है, क्योंकि जब इसके जूसेस रिलीज होंगे हमारे मटन में तो यकीन करें बहुत कमाल की ये डिश जो है तैयार होगी। अब असेंबल करेंगे। सबसे पहले जो लेयर है वो चर्बी की लगाएंगे, और साथ ही जो बड़ी वाली एक मैंने हड्डी ली है वो रख देनी है। अब उसके ऊपर गोश्त के पीसेस। हो सकता है कि देखने वालों को थोड़ा अजीब लगे कि बहुत ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल होता है इस डिश में, लेकिन ये डिश ऐसे ही तैयार की जाती है। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट वगैरह हैं वो इस डिश से थोड़ा दूर ही रहें। सारे गोश्त के पीसेस हमने लगा दिए हैं। अब दरमियान दरमियान में मैं चर्बी के जो पीसेस बचे हुए हैं वो भी रख रही हूँ। अदरक छोटे छोटे पीसेस में काट के वो ऊपर डाल देनी है। टमाटर, बड़े टमाटर हैं तो इनको मैंने आधा आधा कर लिया है, अगर छोटे हैं तो उनको एज इट इज पूरा साबित ही रख दें। एक प्याज। रोश में साबित ही चीजें डाली जाती हैं तो हम भी बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे। लहसुन, पूरा एक लहसुन का जो फूल है वो मैंने सारा ही रख दिया है अच्छी तरह से, पहले इसको धो लिया है। पहले हरी मिर्चें, और साथ ही अब यहाँ पे डालूंगी मैं 15 से 16 काली मिर्चें। बस यही चीजें ही डालनी है इसमें, और एक्स्ट्रा कोई स्पाइस कोई चीज हमने नहीं डालनी। नमक ऑलरेडी हमने मटन को लगा लिया था, मजीद डालने की जरूरत नहीं है। और तीखेपन के लिए सिर्फ इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च ही होती है। अब हांडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर मैं आटा लगा रही हूँ, ताकि जब हम इसको कवर लगाएं तो बिल्कुल ये सील पैक हो जाए। ना तो एक्स्ट्रा इसमें कोई ऑयल डाला है, ना ही कोई घी वगैरह का इस्तेमाल किया है, ना ही आपने इसमें पानी डालना है। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो पिशावर और कोयटा में ओरिजिनल जो रोश है, अगर आप वही फ्लेवर चाहते हैं तो आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मटन ने अपना पानी खुद ही रिलीज करना है, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे ये डिश तैयार की जाती है। तो जो गोश्त है वो अपने ही पानी में ये नरम होगा। हमारी हांडी जो है बिल्कुल सील पैक हो चुकी है। ट्रेडिशनल जो डिश है ये कोयलों पर ही तैयार की जाती है, और उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है। लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने कोयले वगैरह ये नहीं किया, तो सिंपल चूल्हे पर ही मैं इसको बनाऊंगी। 5 मिनट पहले फ्लेम को मीडियम पे रखना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैंने रखा हुआ है। 5 मिनट के बाद जब हांडी हमारी अच्छी तरह गर्म हो जाएगी तब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। ध्यान रहे, मेरी कोशिश है मैं आपको फ्लेम दिखा सकूं, ताकि आपको आइडिया हो कि कितना फ्लेम रखना है हमने। इतने लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है 2 से ढाई घंटे के लिए, क्योंकि मटन है, मटन बहुत जल्दी नरम हो जाता है, तो 2 घंटे 2.5 घंटे इसके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप लोग बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको इसमें 3 घंटे 3.5 घंटे लग सकते हैं।
2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद हम अपनी हांडी को खोलते हैं। क्या सिचुएशन है इसकी। पहले छुरी से इसके जो एजेस हैं उनको थोड़ा थोड़ा मैं होल कर रही हूँ, ताकि जितनी भी अंदर की भाप है थोड़ी थोड़ी बाहर निकले, कि एकदम से ये ना हो कि वो मुंह पे आए। बहुत एहतियात से इसका ढक्कन हटाना है आपने। अब आटा जो है ये साइड पे कर देंगे हम लोग। तो बस ये है हमारी रोश की सिचुएशन। अब ये पानी चेक करें, हमने बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी एक घूंट भी हमने इसके अंदर नहीं डाला। सारा पानी जो है मटर ने खुद ही रिलीज किया है, ये अपने ही जूसेस में तैयार हुआ है। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि मटन हमारा कितना ज़्यादा गल चुका है। क्योंकि अगर थोड़ा सा ये लगे कि आपको सख्त है तो आपने दोबारा से इसको कवर करके आपने आधा घंटा मज़ीद भी पका लेना है। लेकिन क्योंकि मटन परफेक्टली डन हो चुका है, ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। क्योंकि बहुत छोटे पीसेस थे मटन के, तो वो 2 घंटे में परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो बस ये हमारी डिश जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये चेक करें, हमने इसको चूल्हे पे बनाया है। थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्चें मज़ीद मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और ये पानी चेक करें, ये है जी रोश की स्पेशलिटी। ये अपने ही गोश्त जो है अपने ही पानी में पकता है और वो इतना पानी रिलीज होता है कि इसको अब हमने कोई खुश्क नहीं करना, और इसी के साथ ही हमने इसको सर्व करना है। गोश्त जो है हाथ लगाने से ही टूट रहा है, तो बस हमने इसको मज़ीद नहीं पकाना। तो रोश तैयार है। अब इसको मैं सर्व करती हूँ। डायरेक्ट ही इसको मैं बाउल में डालती हूँ। कोशिश करते हैं कि, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत मज़े की और यकीन करें बहुत लजीज ये डिश तैयार होती है। बनाना आपके सामने इसको बहुत ज़्यादा आसान है, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल है, लेकिन यकीन करें जो रिज़ल्ट जब आप इसको खाएंगे ना, हैरान हो जाएंगे। अपने ही पानी में और सिर्फ नमक के साथ ये डिश जो है इतनी परफेक्ट और इतनी मज़े की तैयार हो सकती है, आपको यकीन ही नहीं आएगा। मेरे पास मट्टी की हांडी अवेलेबल थी तो मैंने मट्टी की हांडी में बना ली है ये डिश। अगर आपके पास मट्टी की हांडी सपोज नहीं है, तब आप लोग जो घर में पतीला होता है या देगची है, आप लोग उसमें बनाएं। चूल्हे भी बनाया है मैंने भी, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। बकरा ईद आगे आ रही है, यकीन करें बहुत मज़े की बनती है, बहुत डिफरेंट से फ्लेवर के साथ, लेकिन टेस्ट इसका बहुत कमाल का है। यहाँ पे मैं इसको नान के साथ सर्व कर रही हूँ। गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह नरम हो चुका है, हाथ लगाने से ही गोश्त जो है अलग हो रहा है, तो यही निशानी है एक परफेक्ट रोश की। लेकिन बस ये ध्यान रहे कि जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के पेशेंट है तो वो इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि इसमें फ़ैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और अगर फ़ैट इस्तेमाल नहीं करते तब इस डिश का वो मज़ा नहीं आएगा जो कि फ़ैट के साथ आएगा। यहाँ पे वीडियो को इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।